रहे हो आप लोग हमारे साथ? कराची आपको रिसोर्सेज के लिए चाहिए, निचोड़ने के लिए चाहिए। हमारी कोई आवाज ही नहीं है, कोई हमसे पूछे कि हमारा पैसा आप लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। कराची को आपने ये समझ लिया है कि आपने हवाले कर दिया कराची को, जिसको चाहे लूटे उसको, जिसको चाहे बेड़ा गर्क करे। रोजाना लोग मर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप इस शहर के साथ? आप इस शहर के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। ये कब आपकी अकल में आएगा? आप लोगों के आपकी समझ में कब आएगा? ये कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, 2 कदम आप खड्डों के बगैर नहीं चल सकते। बजट के डॉक्यूमेंट जो है ये रिफ्लेक्ट करता है कि स्टेट जो है अपने लोगों के साथ क्या कर रही है। दिस इज अ मॉरल डॉक्यूमेंट ऑल्सो। ये बताती है कि जी आप अपने लोगों के साथ जस्टिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, गरीबों के साथ आपका क्या रवैया है, टैक्स का बर्डन जिन लोगों पर है उनके साथ आपका क्या रवैया है। ये रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में भी बताता है कि आप किस इलाके को फेवर कर रहे हैं और किस इलाके के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये जो बजट है इस साल का, ये मेनी काउंट्स के ऊपर जो है इन जो इश्यूज हैं इनको एड्रेस करने में नाकाम हो गया है। गरीबों के इश्यूज पे, उनके इश्यूज को एड्रेस करने में नाकाम हो गया है। डेवलपमेंट की साइड के ऊपर ये नाकाम हो गया है। सोशल प्रोटेक्शन के लिए, गरीबों के लिए, उस पर ये नाकाम हो गया है। रीजनल उसके ऊपर आए तो कराची के लिए नाकाम हो गया है। ये कराची जो इस मुल्क का इकोनॉमिक हब है, इंडस्ट्रियल हब है। कराची चलता है तो मुल्क में एक्सपोर्ट भी होती है, कराची चलता है तो रेवेन्यू जनरेट होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, गरीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लेकिन हम देखते ये हैं कि इस बजट के अंदर जब मैं देखता हूं तो मुझे कराची का नाम नजर नहीं आता। डेवलपमेंट साइड के ऊपर कराची को आपका 1000 बिलियन का बजट है, उसमें से कराची को आपने 22 बिलियन रुपए दिए, यानी कि 2.2% दिया है आपने। कितने अफसोस की बात है। सूबे की तरफ तो हम वैसे ही नहीं देखते हैं। जब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ हम देखते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त जो है 1000 बिलियन में से 200 सिर्फ 22 बिलियन दे रहा है, सिर्फ 22 बिलियन, 2.2%। जो कराची के प्रोजेक्ट्स हैं, K4, पीने का पानी का सवाल है। कराची के लोग प्यासे मर रहे हैं। रोज वहां पर लोग मुजाहरे करते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे से। लोगों को पानी नहीं मिलता, टैंकरों से खरीदते हैं, टैंकरों से भी नहीं मिलता, गंदा पानी पीने में मजबूर हैं। और यहां किसी को एहसास ही नहीं है। हम चीख चीख के मर गए लोगों के सामने कि K4 को कंप्लीट किया जाए। हम सूबे में भी कहते रहे K4 को कंप्लीट करने के लिए, जो आज से 3 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, 2001 से चल रहा है। इस वक्त उसको 70 अरब रुपए की जरूरत है। आपने कितने पैसे रखे वहां पर? 10 अरब रुपए। क्या सोच के रखे गए ये पैसे? कितना अरसा को 10-20 साल हमें पैसा मारेंगे आप? हमारे साथ क्या कर रहे हैं आप लोग? यहां बैठकर आप लोग जो हैं, हमें लगता है कि हम अजनबी, यहां पर अजनबी, साल के अंदर अजनबी हैं। हमारी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐवानों में जाओ, दरवाजों पे जाओ, कोई चीज सुनने को तैयार नहीं है। पीने का पानी, आप रोडें बना रहे हो, आपका नाम है डैम बना रहे हो, जरूर बनाओ डैम। भाई डैम बनने से पहले पीने का पानी तो दो। पीने का पानी नहीं देते आप। उसके बाद आ जाएं, कराची का समंदर जो है तबाह हो रहा है। 500 मिलियन गैलन डेली पानी जो है जाता है, उसके अंदर सीवरेज वाटर जाता है। वो समंदर काला पड़ गया सारा का सारा।
जो लाइफ है उसके अंदर, एक्वेटिक लाइफ जो है सारी मर रही है, सारी चीजें मर रही है। किसी को एहसास ही नहीं है। आज से 15 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, S3 का प्रोजेक्ट था, जिसमें आधे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने थे, आधे पैसे फेडरल गवर्नमेंट ने देने थे। आज तक उसका पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है उसके अंदर। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके अंदर। प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो भूल ही जाती है चीजों के अंदर। कराची के बारे में जब मसला आता है तो वो प्रोजेक्ट जो रुल रहा है, पिछले 17-18 साल से रुल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है उसके ऊपर, वो इसी तरह पड़ा हुआ है। और कराची का पानी काले से काला होता चला जा रहा है। वहाँ मरीन लाइफ जो है सारी की सारी वो तबाह हो रही है, एनवायरनमेंट तबाह हो रही है। बहुत यहाँ पे जोर होता है कि जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट को बेहतर करने की बातें हैं, किसी को परवाह नहीं है। एक और प्रोजेक्ट था कराची का, जो फैक्ट्रियों से केमिकल एफ्लुएंट निकलता है, उसके ट्रीटमेंट के प्लांट बनाने थे। 6 प्लांट थे, 6 इंडस्ट्रियल एरिया है कराची के। ये भी आज से 15 साल पहले शुरू किया गया था। इसमें भी यही था कि आधी फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट करेगी, आधी फंडिंग जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। नजर ही नहीं आता, किताबों में ही नहीं है। ढूंढ के मैंने बहुत कोशिश करी, ढूंढ के निकालूं कि इसको क्या हो रहा है इसके अंदर। किताबों के अंदर मिलता ही नहीं है, वो बंद कर दिए हैं, नहीं दे रहे हैं पैसे उसके लिए भी। नतीजा क्या हो रहा है? बीमारियां हैं, कंटेमिनेशन है, और ये पानी भी समंदर में जा रहा है। कोई नहीं पूछता, किसी को परवाह नहीं है इसकी। और ये ऐसे नहीं है किसी को कहा नहीं गया हो, हर दरवाजे को जाके खटखटाया हमने, हर दरवाजे पे बात की, ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन एहसास ही नहीं है। 1000-1200 किलोमीटर दूर है, आपको नजर ही नहीं आता आप लोगों को। जस्टिस नहीं है इस पूरे, ये जो बजट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का नाम है। इसका एक मोरल कंडक्ट होता है कि हर एक को उसका हक दिया जाए। आप उसको हक देने को तैयार ही नहीं है किसी तरीके से। सीपेक के पैसे आते हैं, बॉरेज लाइन बना लेते हो आप। सर्कुलर रेलवे पिछले 50 साल से रुल रही है। कभी सीपेक में लेके जाते हो, कभी एडीबी में लेके जाते हो, कभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेके जाते हो, कोई उसमें काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। वो क्यों? कि वो गरीबों का इलाका वो है, उसको पूछने वाला नहीं है, कि पॉलिटिकल उसकी आवाज नहीं है वहां से, वहां इंसान नहीं बसते। किसी कागज में मैंने ढूंढा आपके, किसी कागज में उसका जिक्र नहीं है। 40 साल से उस पर काम हो रहा है। भाई कागजों में तो रखो उसको, काम नहीं करते तो कागजों में से निकाल दिया। रेड लाइन बड़ी मेहरबानी की पीपल्स पार्टी ने, गवर्नमेंट ने बनाने की कोशिश कर रही थी। नजर हो गया सारा करप्शन का, इनएफिशिएंसी का, बैड डिजाइनिंग का, जो वतीरा है सारा का सारा रुल रहा है वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा। कराची के लोग सफर कर रहे हैं। वो कहा जाता था कि जी स्टेट ऑफ हॉर्मस बोले खुलेगी, या क्या नाम है, रेड लाइन बोले खुलेगी। वो स्टेट ऑफ हॉर्मस तो खुल गई, रेड लाइन अभी तक नहीं खुली है। येलो लाइन, उसमें 1 टके का काम नहीं है। उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो 17 अरब लेके भाग गया है, उसकी इंक्वायरी हो रही है। आप देखें, एफिशिएंसी देखें, काम देखें। वहां पे 17 अरब रुपए की पेमेंट करके गायब हो गया है। वो अभी शायद पकड़ लिया उसको, वो बताएगा कि किस किसने पैसे खाए वहां पे उसके अंदर। ग्रीन लाइन चल रही है, बड़ी मेहरबानी की थी नवाज शरीफ साहब ने, वो ग्रीन लाइन चल रही थी वहां पर, उसका एक्सटेंशन होनी है। उसमें 2 फ्लाईओवर बनने थे। हमने रिक्वेस्ट की उसके लिए 2.5 बिलियन चाहिए, उसके लिए दे दें। उसके लिए उन्होंने वादा भी किया, कागजों में देखा कहीं नजर ही नहीं आ रही है। धोखा करते हैं हमारे साथ। कराची पोर्ट
आपका कोई के नाम में इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपकी इकोनॉमिक रिवाइवल जो है, इस मुल्क की इकोनॉमिक रिवाइवल जो है, इस मुल्क की ग्रोथ जो है, वो कामयाब नहीं हो सकती जब तक कराची पोर्ट को आप कनेक्टिविटी नहीं देंगे। इस वक्त हाल ये है कि कराची पोर्ट को किसी साइड से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। कराची पोर्ट से हजारों ट्रेलर निकलते हैं, टैंकर्स निकलते हैं और वो शहर के बीच में घूमते हैं और रोजाना लोगों को क्या नाम है, बेचारे लोग मारे जाते हैं उसमें। वहां पे उधर भी 2-3 प्रोजेक्ट थे, उनका भी हाल यही है। फ्रेट कॉरिडोर था, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, ये भी पिछले 20 साल से जो है क्या नाम है चल रहा है सारा का सारा। स्टडीज हो रही हैं, कभी पीपीपी मोड में होगा तो कभी किसी क्या नाम है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा उसके अंदर। वो भी मैं ढूंढ रहा था कागजों में, मुझे नजर नहीं आया, कोई उसके ऊपर कुछ नहीं किया गया। लियारी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, पिछले दिनों ये प्रोजेक्ट था एग्जिम बैंक से, कोरिया के एग्जिम बैंक ने इसकी स्टडी की थी। ये प्रोजेक्ट जो है बनना था उसके अंदर। आज मैंने देखा प्रोजेक्ट निकल ही गया कागजों के अंदर से। जी क्या हुआ कि जी सुबह करेगा। सुबह से तो 2 टके का काम नहीं होता, वो क्या करके देगा 100 बिलियन का प्रोजेक्ट इसके अंदर। M9 के नाम पे आपने खटारा रोड दे दिया ये उठा के। हमने बात की, एग्री भी किया कि जी न्यू अलाइनमेंट बनाएंगे, कहा गया कि फिजिबिलिटी स्टडी शुरू होंगी। फिर मैंने देखा कागजों के अंदर कोई जिक्र नहीं है उसका। नॉर्दर्न बाईपास, रोज लोग लुटते हैं वहां पे, उसको मोटरवे में कन्वर्ट करना था M10 के नाम पे। कोई एलोकेशन नहीं, कोई नाम नहीं, कोई चीज नहीं। क्या कर रहे हो आप लोग हमारे साथ? कराची आपको रिसोर्सेज के लिए चाहिए, निचोड़ने के लिए चाहिए। ये क्या है कि क्या मॉडल है ये एक्सट्रैक्टिव मॉडल है कि आप एक्सट्रैक्शन करते हैं वहां से और इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं आप वहां पे। इसको कहते हैं कॉलोनियल मॉडल। कॉलोनी बनाया आप लोगों ने कराची को। रिसोर्सेज लेके आ रहे हो वहां से, अनजस्ट एनएफसी फार्मूले के तहत आप डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो आपस में। हमारी आवाज ही नहीं है उसके अंदर। जो सबसे ज्यादा पैसे देता है इस एनएफसी के अंदर बैठने के लिए, उसकी आवाज ही नहीं है कोई उसमें। हमारी कोई आवाज ही नहीं है। कोई हमसे पूछे कि हमारा पैसा आप लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। कराची को आपने ये समझ लिया है कि आपने हवाले कर दिया कराची को। जिसको चाहे लूटे उसको, जिसको चाहे बेड़ा गर्क करे। लॉ एंड ऑर्डर है वहां, रोजाना लोग मर रहे हैं। आपकी क्या नाम है, रोज स्नैचिंग होती हैं, रोज किलिंग होती हैं। रोडों का हाल ये है कि आप 200 फीट जो है बगैर खड्डों के चल नहीं सकते आप वहां पे। पानी कंटेमिनेटेड, पानी नहीं है। लोग हर में लेकर के लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं पानी के लिए। ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं है। 15 बसें ईवी के नाम पर लाके खड़ी कर दी। जिस शहर के अंदर आज से सन 80 के अंदर 5000 बसें चलती थी, आज वो 15 बसें लाकर कहते हैं कि जी हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। क्या चाहते हैं आप इस शहर के साथ? आप इस शहर के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। ये कब आपकी अकल में आएगा? आप लोगों के आपकी समझ में कब आएगा ये? कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, 2 कदम आप खड्डों के बगैर नहीं चल सकते। ये वही इंडस्ट्रीज हैं और ये पोर्ट है जिससे 90% एक्सपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात करते हो, पोर्ट ही कनेक्टेड नहीं है आपकी। ट्रक जाता है, रुक जाता है, वहां पे खड़ा हो जाता है, डिले होता है आपकी एक्सपोर्ट में, उसकी कॉस्ट पड़ती है आपके ऊपर। कब अकल आएगी आप लोगों को? कब समझ में आएगा आपके? इंडस्ट्रियल एरिया की कोई वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। ना सूबाई हुकूमत करती है, ना फेडरल गवर्नमेंट करती है। वो कहते हैं जी सूबे पानी के लिए जो है 1200 क्यूसेक चाहिए K4 के लिए। वो कहते हैं जनाब
फेडरल गवर्नमेंट से मांगो, फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है, हम बीच में लटक गए इस तरीके से। ना इधर वाले देते हैं पानी, पानी जिसका काम है देने के लिए सुबह वालों का, वो तो ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। भाई आप हमारे साथ क्या करना चाह रहे हो? गवर्नेंस का निजाम इस किस्म का है, सुन ले थोड़ी सी, कभी कभी तो हम बात करते हैं, हमारी बात कब सुनते हो आप लोग यार? गवर्नेंस का निजाम इस तरह का है कि हमारी आवाज ही नहीं है। आप क्या चाहते हो हमसे? मर जाए हम लोग? इस निजाम में हमारा कोई हिस्सा नहीं है? किसी जगह पर हमारी आवाज नहीं सुनी जाती, ना सूबे में ना फेडरल गवर्नमेंट में। किधर जाएं हम? समंदर में चले जाएं? पता नहीं यार क्या चाह रहे हो आप लोग? सुबह क्या चाहता है, फेडरेशन क्या चाहती है, किधर लेके जा रहे हैं हम लोगों को? हमारे नौजवानों को क्या सिखा रहे हो आप लोग? कोई नौकरी नहीं है, ना फेडरल गवर्नमेंट में नौकरियां हमारे लोगों के लिए, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट में नौकरियां हैं। आपका जो पैसा खर्च होता है, जो नौकरियां भी जो होती है एक तरीके से पैटर्न होती है ना, उसके अंदर जो पैसे जाते हैं, खानदान चलते हैं ना, उसमें भी हमारा हिस्सा नहीं है। डेवलपमेंट में तो है ही नहीं, 2% बताया मैंने आपको। नौकरियों में तो 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं नौकरियों में हमारा हिस्सा। ना सुबह देता है ना आप देते हो। पाकिस्तानी नहीं समझते। शुक्रिया जो है सो प्लीज शुक्रिया नहीं। करिएगा। 17 मिनट हो गए प्लीज जी 17 मिनट हो गए, आखिरी मिनट है प्लीज। दरखास्त ये चले आपके नाम है, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। इसके अंदर पॉइंट ये है कि हमको पाकिस्तानी समझे, हमें शामिल करें। गवर्नेंस का निज़ाम जो है सिंध का बदलना बहुत ज़रूरी है। एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी तो लोग और तरफ जाएंगे। मेहरबानी करके ये फेडरेशन भी समझे, ये सूबे वाले भी समझे। हालात जो है तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं कि जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। मेहरबानी करके इस चीज़ को हर आदमी समझने की कोशिश करे। नोश्ता दीवार लिखा हुआ है, जो पढ़ सकता है उसको पढ़ ले, जो नहीं पढ़ेगा वो पछताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। मे आई हैव द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल